Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot Expert Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में of course क्या आने जा रहा है within a short period of time. So of course it will be timeless, collective for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। आज का जो स्केच मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है आप देख के ही आपको डेफिनेटली अच्छा लग रहा होगा दैट दिस इज़ द स्केच ऑफ अ डॉग। सो डॉग इज़ नोन डेफिनेटली फॉर इट्स क्वालिटीज़ लाइक लॉयल्टी। ठीक है, वो अपने ईमानदारी के लिए जाना जाता है, वो अपने ऑनेस्टी के लिए जाना जाता है, वो एक अच्छा स्पिरिट के लिए जाना जाता है। सो लेट्स फाइंड आउट कि आपकी ज़िंदगी में क्या क्या आने वाला है। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स क्या आ सकता है, क्या आने वाला है विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ओके, आई कैन सी, देखो यहाँ पे एक रिबन आ रहा है, देखो यहाँ पे बहुत खूबसूरत सा जो जनरली गिफ्ट के ऊपर रखा जाता है। सो इट मे हैपन दैट you can receive an envelope or you can receive really a parcel या you can receive a consignment, हो सकता है कि आप रिसीव करें या कुछ ऑर्डर्स आप रिसीव करें अपने क्लाइंट से या कस्टमर से, वट एवर इफ़ यू हैव वेबसाइट मे बी इट इज़ लाइक दैट। या हो सकता है कि आपकी बर्थडे जो है वो आने वाला है, आपकी एनिवर्सरी पेंडिंग है, सो मे बी योर पार्टनर और एनी वन इज़ प्लानिंग ओके फॉर योर ग्रेट डे। सो उस तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मुझे यहाँ पे ये भी नज़र में आ रहा है कि कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आई डोंट नो, मे बी इट इज़ पॉसिबल बिकॉज आई कैन फील द एनर्जी लाइक कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो रही थी कुछ समय से, या आपका पास्ट में ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स रहा होगा, या आपकी फैमिली हिस्ट्री में कुछ ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स लाइक एज़मा या कुछ इस तरह से है, या आपको बहुत ज़्यादा ब्रोंकाइटिस की इश्यूज़ है। सो वो कहीं ना कहीं पे हील हो जाएगा, या डेफिनेटली यू कैन गेट सर्टेन कॉन्टैक्ट लिस्ट्स ऑफ डॉक्टर्स हु कैन रियली हेल्प यू अ लॉट। कुछ लोगों के लिए आपको ऐसा लगता है कि आपकी अंदरूनी शक्ति बहुत ज़्यादा है। ये आप समझ के रखो कि अगर आप बहुत ज़्यादा अंदर से शक्ति आपका है या आप अपने आप को काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मान ही रहे हो, तो डेफिनेटली यू डोंट नीड टू वरी अबाउट द कंपटीशन और स्ट्रगल और एनी टाइप ऑफ स्टॉर्म। कोई भी तूफान आ जाए आपको कोई उखाड़ नहीं सकता अपनी जगह से, ठीक है। यू विल बी इन योर ओन प्लेस। सो दैट्स इट। सो यहाँ पे मुझे एक इस तरह से दिख रहा है कि दैट समवन इज सिटिंग ऑन अ योगा मैट। इस तरह से अगर हम देखें, अगर मैं इस तरह से पेपर को रखूँ, इस तरह से दिखाई दे रहा है कि समवन इज सिटिंग ऑन अ योगा मैट एंड समवन इज प्रेइंग और मेडिटेटिंग ऑन समथिंग। तो कुछ चीज़ों के ऊपर फोकस आप कर रहे हो या कुछ चीज़ों के बारे में आपको ये पता चलेगा कि क्यों कुछ लोग आपके और उनके बीचों बीच में दीवार जो है वो क्यों रखे हैं। वो इसलिए रखे हैं बिकॉज यू नो वाई, बिकॉज दे आर डीलिंग विद देमसेल्स ओनली। वो खुद ही अपने उलझन में इतना ज़्यादा फंसे हुए हैं, तो वो आपके प्रॉब्लम्स को क्या समझेंगे। कहीं ना कहीं पे आपको उससे कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए। सो यहाँ पे एक मैसेज भी आ रहा है स्ट्रांगली, आने वाले समय में भी ऐसा हो सकता है। यू मे फील दैट समवन हैज़ ब्लॉक्ड यू, यू मे फील, maybe some of your relatives, maybe some of your friends, maybe your partner is trying to create a wall, एक दीवार खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। वो उनका प्रॉब्लम है, आपका प्रॉब्लम तो नहीं है, ये आप जान के रखना, ठीक है। आई कैन सी अ ब्यूटिफुल फैमिली बीइंग अगेन क्रिएटेड, ओके। एक कम्युनिटी आप बनाओगे ओके इन द अपकमिंग फ्यूचर, जहाँ पे आप उनके साथ जो शेयर्ड वैल्यूज़ होंगे, ठीक है, बिलीफ सिस्टम होगा एंड डेफिनेटली इट विल बी लाइक यू नो व्हाट, कि बहुत ही बढ़िया होगा। उस तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इट्स लाइक दैट। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें
कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में। देखो जिस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है, लाइक आई कैन फील द वुमन हु इज़ जस्ट लाइक बोइंग डाउन, मतलब कुछ तो वो झुक के कुछ कर रही है या कुछ बोलना चाहती है। हो सकता है कि एन एल्डरली वुमन, ओके, हु इज़ रियली इन हर ओल्ड एज में कम टूवर्ड्स यू फॉर हेल्प। हो सकता है रियली आपके तरफ वो आ जाए, ठीक है, मदद करने के लिए। मुझे और एक कैंडल में ले लेती हूँ ताकि आपको मैं और जानकारी दे पाऊँ। ओके, सो आई जस्ट सी टू इट। सो मुझे इस तरह से दिख रहा है कि दैट समवन इज नो, यू नो व्हाई इट्स बेंडिंग एंड यू मे हेल्प देम। इस तरह से भी मुझे दिख रहा है। आई कैन सी द लेटर्स लाइक आर, वी, ए, वाई। आई कैन सी समवन लाइक वो जो बैलेंस का स्केल्स होता है ना, उस तरह से भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। समवन लाइक फील इज ऑब्वियसली फीलिंग लाइक टू रन फ्रॉम समवन एंड कम टूवर्ड्स यू। वो आपके तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे किसी को, मतलब वो नहीं चाहते हैं कि वो उनके पीछा करे और वो भाग के आपके पास आना चाहते हैं। मे बी इट्स लाइक दैट। अगर आपके बच्चे हैं, हो सकता है कि आपके बच्चे जो है आने वाले समय में उनको ऐसा कुछ लगे कि नो, आई डोंट नीड, ओके, दिस पर्सन। मे बी इट इज़ लाइक दैट ना। कभी कभी स्कूल से डर लगता है उनको, उस तरह से हो सकता है कि वो आपके पास आए, तो आप उनके बात ज़रूर समझना। आप उनके जो है ना बातों को जो है सीरियसली लेना, अगर वो कुछ कह भी रहे हो, बिकॉज बच्चे जो है ना थोड़ा बहुत उतना ज़्यादा भी नहीं बोल पाते हैं। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर लैंग्वेज ऑल्सो एट द सेम टाइम। एंड मे बी इट इज़ लाइक, इट कैन ऑल्सो बी लाइक दैट इफ़ यू आर अ टीचर, राइट, इन द अपकमिंग पीरियड ऑफ टाइम हो सकता है कि आप प्रोफेसर हो या लेक्चरर हो या टीचर हो या उस तरह के पोजीशंस आप हैंडल करेंगे। तो हो सकता है कि जो स्टूडेंट्स है वो कुछ चीज़ों से अपनी ज़िंदगी में पीछा उनका छूट जाए, तो वो आपके पास मदद के लिए आ सकते हैं कि हमें मदद कीजिए मैम, हमें मदद कीजिए सर। इस तरह से भी हो सकता है। आई कैन ऑल्सो सी दैट हर एक चीज़ का जो है ना, यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत जो एलिमेंट्स हैं होता है, जनरली सबके अंदर कुछ ना कुछ कमी होती ही है। एवरीथिंग इज़ नॉट लाइक परफेक्ट एज वी ऑलवेज फील लाइक। तो अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस उस तरह से था कि नहीं एकदम पूरी तरह से मेरा काम जो है उसमें कुछ भी खोट नहीं होना चाहिए, कोई जजमेंट ना कर पाए इतना ज़्यादा, कोई मुझे क्रिटिसाइज़ ना कर पाए, तो वो नहीं हो पाएगा। बट मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि वो लोग इतना जेलस होंगे आपके अच्छे कंट्रीब्यूशन से या आपके अच्छे काम से, तो थोड़ा पॉइंट आउट वो करेंगे, ठीक है, सिली मिस्टेक्स हो थोड़ा पॉइंट आउट तो वो करेंगे, क्योंकि उनको आपका वाह तो नहीं चाहिए। सो जस्ट हैंडल इट, डोंट बी सो मच सीरियस, ओके, फॉर दोज थिंग्स। यहाँ पे देखो एक टेम्परेंस की एनर्जी है मुझे यहाँ पे दिख रहा है। सो एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड हैज़ ऑलवेज बिन बैलेंस्ड। यहाँ पे आपके कर्म, यहाँ पे आपके डेब्ट्स, अगर आपने कुछ लिए होंगे फाइनेंशियली, अगर आपका कुछ कार्मिक डेब्ट्स भी रहा होगा तो भी वो क्लियर होगा एंड इट विल कम इनटू फुल सर्कुलेशन। ओके, नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द कार्ड्स। कार्ड से हमें और भी पता चलेगा। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। आई होप आप देख ही रहे होंगे। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट्स डेफिनेटली कमिंग टुवर्ड्स यू। आपकी तरफ क्या आते हुए दिखाई दे रहा है? लेट मी सी व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स यू, व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स यू गाइज। ओके, आई टोल्ड यू ना कि मुझे वहाँ पे कुछ स्केल्स दिखा, लिब्रा स्केल्स दिखा मुझे, मतलब बैलेंस में सम, जैसे बोला जाता है ना, एवरीथिंग विल कम इनटू हार्मनी, प्रॉपर सर्कुलेशन, ना ज़्यादा ना कम, एकदम बरोबर। ओके, उस तरह से होगा। अगर आपका कुछ पेंडिंग था, ड्यूज था, तो वो भी क्लियर हो जाएगा। अगर कुछ रिजोल्यूशन आना था वहाँ पे भी होगा। अगर आपको ऐसा लग रहा था कि आपको इंसाफ मिला नहीं, लेकिन आपने अच्छे कर्म किए होंगे, sooner or later definitely you are going to get it. Okay,
यहाँ पे क्या है, लिसनिंग. ओके, सो ऑल राइट. सो यहाँ पे क्या है ना, कुछ चीज़ों को आप, जैसे मैंने आप बताया था कि किताब को लेकर कुछ इस तरह से है, कुछ स्टूडेंट्स हो सकते हैं, आ सकते हैं आपके पास, या आपको अपने अंतरात्मा से उनके लिए कुछ खास जवाब आपको देना पड़ेगा, या आपको उनकी बात सुननी पड़ेगी. एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गिव देम ओके द प्रॉपर आंसर फॉर दैट, एंड डेफिनेटली दे आर गोना लिसन. यहाँ पे देखो, ओथ, आप प्रतिज्ञा लेंगे, कसम लेंगे. मैंने आपको ये भी कहा था कि कुछ ऐसा कम्युनिटीज़ या कुछ इस तरह से, ठीक है. सो मे बी इट इज़ लाइक दैट यू आर गोइंग टू हैव अ वेरी क्लोज ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स और पीपल अंडर यू. तो हो सकता है उनके लिए, उनके परिवार के लिए आप कसम ले लो कि कहीं ना कहीं पे मुझे ये काम जो है, कर्तव्य जो है, उसका पालन करना ही पड़ेगा, और मैं करूँगा भी, और मैं करूँगी भी. सो दिस इज़ लाइक दैट. सो अ न्यू पोजिशन. यहाँ पे क्या है, द साइकिल्स. जैसे मैंने आपको कहा कि घूम फिर कर द एनर्जी विच यू आर गोइंग टू एमिट, इट इज़ गोइंग टू कम टूवर्ड्स यू. जो आप संकल्प लेते हो वो कहीं ना कहीं पे होता ही है, ठीक है, क्योंकि आपने संकल्प लिया, आपने उसके लिए काम किया बरोबर, फिर वो आपके पास वापस आता ही है, ठीक है. इट्स लाइक कर्म. बट हमें कभी भी एक्सपेक्टेशन नहीं करना चाहिए, ठीक है. उसी तरह से जैसे बोला जाता है कि यू कैनॉट हैव दैट एक्सपेक्टेशन कि मैं अच्छा कर्म करूँ तो मुझे अच्छा फल मिलेगा. यू जस्ट डू योर कर्म एंड डेफिनेटली द सक्सेस इज गोइंग टू फॉलो यू, बिकॉज आपने एनर्जी बहुत पॉजिटिव दिया है, तो आपको पॉजिटिव एनर्जी ही मिल सकता है ना. अगर आपने नेगेटिव दिया है तो नेगेटिव होगा. It's like that. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself, and bye.